नमस्कार दोस्तों, हमसे अलविदा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार झा। आज एक नए विषय पे चर्चा करेंगे, डायबिटीज, जिसका दूसरा नाम डायबिटीज मेलाइटस भी है। डायबिटीज या डायबिटीज मेलाइटस क्या है? तो ये एक मेटाबॉलिक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि एक लंबे समय तक चलने वाला विशेष बीमारी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि समय के साथ आई हुई, क्योंकि इसको क्रोनिक भी बोला जाता है। साथ ही ये एक ऐसा डिसऑर्डर है या एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन के ना बनने से या इंसुलिन के रेगुलेट ना होने से ये चीज होती है या ये बीमारी होती है। इंसुलिन, जैसे कि आप सबको पता है, एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। जब हमारा ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो एक अधिक मात्रा से हमारे ब्लड वेसल्स में या हमारे वीन्स में इंक्रीज होने लगता है, तो इसी कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन भी कहते हैं, या फिर हम इसको हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कहते हैं, जो कि अन्यथा डायबिटीज मेलाइटस को जन्म देता है। साथ ही ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्लांट में ग्लूकोज के रूप में और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में बनता है। लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये एक तरह का इंसुलिन लेवल की सिक्रीशन को कम कर देता है, जिससे कि डायबिटीज मेलाइटस होता है। दूसरे तरीके से अगर हम बात करें कि इंसुलिन क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम अपनी बॉडी में एक की फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर इसे की हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही मिलता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? डायबिटीज के सबसे पहला सिम्टम जो है वो है आपका प्रोलॉन्ग्ड यूरिनेशन का आना, वेट लूज हो जाना, ब्लड विजन का होना, या फिर कई पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा प्यास का लगना, और हार्ट अटैक जैसे कि उसको उत्पाद देना, या फिर हमारे किडनी फेलियर को भी होना, और साथ ही हमारे नर्व डैमेजेस को भी होना, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे जिस भी वेन्स में हमारा, चाहे किडनी हो, हार्ट का हो, या फिर हमारा नेफ्रॉन हो, इन सब के नर्व्स में डायरेक्टली जाके ये हाई ब्लड ग्लूकोज को पैदा कर देता है। और अगर हम बात करें तो कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि उनको फूड अल्सर हो गया है, उनके फूड में ये हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल का डिपोजिशन से होने से ये अल्सर के रूप में भी है। डब्ल्यूएचओ के अनुमान से देखा जाए तो इस समय 537 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। 2030 में इसका अनुमान है 638 मिलियन का, और 2045 तक ये अनुमान आंकड़ा आपका 745 मिलियन तक जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। डायबिटीज जो है वो बेसिकली देखा जाए तो मोस्ट कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज, या जिसको T2 डायबिटीज भी बोला जाता है। साथ में टाइप 1 डायबिटीज, आपका जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस ये एक और रूप है इसका, मोनोजेनिक डायबिटीज ये एक और स्वरूप है इसका, सेकेंडरी डायबिटीज एक और रूप है, और इसी के साथ प्री डायबिटीज या फिर हम स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। तो मोस्टली जो भारत में या फिर एक लार्ज एक पॉपुलेशन जो ग्रस्त है वो है टाइप 1 डायबिटीज से, और मोस्ट कॉमन टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो यूजुअली एक एडोलेसेंस एज में, एक बचपन के रूप में आता है, जिसमें हमारा बीटा सेल जो पैंक्रियाज में होता है वो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है इंसुलिन का, इस वजह से ये चीज उत्पाद में आती है। यहीं अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, जो कि एक मोस्ट कॉमन है, और अराउंड 70% पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड इससे ग्रस्त है, इसमें भी हमारा इंसुलिन जो होता है वो बाइफरकेट होकर डिस्ट्रक्टिक लेवल पे आ जाता है, जिससे कि विद टाइम हमारा इम्पेयरमेंट आ जाता है इंसुलिन में। तो इंसुलिन का ना बनना ही इसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। अगर हम बात करें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम जीडीएम भी कहते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है, और ये भी आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में कन्वर्ट हो जाता है। मोनोजेनिक डायबिटीज, इसमें क्या होता है कि हमारे इंसुलिन लेवल में म्यूटेशन हो जाता है, उसमें डायबिटीज ना बनने के चलते कहीं कहीं पे डायबिटीज जो है वो इंसुलिन में कन्वर्ट होते होते म्यूटेशन कॉज कर देता है। तो ये भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को आगे जाके वो देता है। फिर सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस है, जिसमें कि हमारा जो डायबिटिक कंडीशन है रेस्ट इन फेज में रहता है इंसुलिन लेवल, ये भी टाइप 2 डायबिटीज को। और एक बहुत ज्यादा जो मोस्ट कॉमन आप अफ्रीका वगैरह में देखेंगे तो स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इसका डायरेक्टली हमारे इंसुलिन लेवल पे इफेक्ट पड़ता है, जब हमारी बॉडी या तो इंसुलिन नहीं बना पा रही है, या उसके साथ साथ अगर हम देखे जाए तो स्ट्रेस का लेवल जब बढ़ जाता है, तो इसका काफी ज्यादा अभी अफ्रीका में देखा गया। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि आपका एक और
लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज मेलाइटस है, ये भी इसका भी कुछ 1% अभी ऑल ओवर यूरोप में देखा गया है इस पॉपुलेशन में ये डायबिटीज। हम डायबिटीज को डिटेक्ट कौन कौन से ब्लड टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन है वो है H1ABC, या फिर इसी को हम A1C टेस्ट भी कहते हैं। सेकंड फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है, या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से भी हम देख सकते हैं, या फिर रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। ये 4 टेस्ट जो है HbA1c, जिसी का दूसरा नाम A1C टेस्ट है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुगर टेस्ट, या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और मोस्ट कॉमन रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। अच्छा, तो इसका प्रिवेंशन क्या है? तो हम 2 तरीके से इसको प्रिवेंटिव कर सकते हैं। एक तो एक होलिस्टिक वे है हमारा, जिसमें हम अपने वेट को कंट्रोल करें, अपनी बॉडी मास इंडेक्स को चेक करते रहें। दूसरा, हमें रेगुलरली 1 घंटे से 1.5 घंटा एक्सरसाइज से भी बहुत राहत मिलती है। डायबिटीज में इंसुलिन लेवल फिर से बनने लगता है। साथ में एक हेल्दी डाइट हो, या फिर हम सैचुरेटेड फूड को अपनाएं। साथ ही अल्कोहल, स्मोकिंग और टबैको को अगर हम अवॉइड करें तो हम इससे पार पा सकते हैं। डायग्नोज और ट्रीटमेंट की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज जो है उसमें इंसुलिन थेरेपीज दी जाती है। टाइप 2 में जो कि मोस्ट कॉमन है, तो मेडिकेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि एलोपैथिक में मेटफॉर्मिन, ग्लिपिसाइड, सल्फोनाइल यूरियाज, या फिर हम SGLT2 इनहिबिटर्स दे सकते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन। या फिर अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में हमारा देवदारू, दारू हरिद्रता, त्रिफला, ये सब बहुत ही मोस्ट कॉमन है। और हमारा हर्ब्स आयुर्वेदा जो है वो आप सबको रिकमेंड, या आप सबको बहुत ही एक एक नया हम इसका फॉर्मुलेशन लेके आए हैं, डायबिटोअमृत, जो कि एक इंसुलिन लेवल को आपका इंक्रीज भी करता है बॉडी में, और उसको बनने में भी बॉडी में हेल्प करता है। तो आप सब इसको भी ट्राई कीजिए। ये हमारा हर्ब्स आयुर्वेदा का एक नया फॉर्मुलेशन है, जो कि पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। तो आप सब इसके साथ इस सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और प्लीज आप चैनल को, हम आयुर्वेदा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। थैंक यू।